मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। ये वीकेंड काफी उतार चढ़ाव भरा था और ये हफ्ता भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। वीकेंड में यहाँ पे बात हुई, मीटिंग हुई ट्रम्प और पुतिन की, जिसमें मैंने वीडियो में अपडेट करा था कि क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिस्कशंस निकल के आए। ये भारत के लिए एक प्रो टॉक था, जिसमें कि उन्होंने ये कहा, ट्रम्प ने, कि वो एडिशनल यहाँ पे जो भी कंट्रीज हैं जिसमें भारत का नाम सबसे ज्यादा है, वहां पे वो एडिशनल टैरिफ नहीं लगाएंगे जो रशिया से ऑयल लेते हैं। ये एक अच्छी बात निकल के आई। दूसरी चीज थी कि पुतिन ने वर्ल्ड स्टेज पे ये कहा कि जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आई है यूएस में, उसने 20% जब बायलैटरल ट्रेड जो बढ़ाया है रशिया के साथ, ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेट है या स्टेप है। यानी कि उन्होंने ये कह दिया कि वो विरोध तो करते हैं रशिया का ट्रेड करने के लिए, लेकिन यूएस खुद 20% इंक्रीज के साथ यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ। ये एक पॉजिटिव स्टेप था। लेकिन अब ये हफ्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, क्योंकि आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर है वो है ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच की मीटिंग। क्योंकि जो फर्स्ट हाफ था ये तो यहाँ पे बीत चुका है, जिसमें ट्रम्प ने पुतिन से मुलाकात की। लेकिन यहाँ पे जेलेंस्की है, वो भी अड़े हुए हैं कि वो अपना यूक्रेन का एक भी हिस्सा नहीं देना चाहेंगे रशिया को, और वो वापस चाहेंगे। तो ये डील बड़ी मुश्किल लग रही है। लेकिन ट्रम्प यहाँ पे कहते रहे फिर रहे हैं कि ये डील अगर जेलेंस्की चाहे तो मिनटों में होगा। अगेन मैं रशिया की तरह पहले से ही यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि कोई बहुत बड़ी डील यहाँ पे निकल के नहीं आनी है। लेकिन मार्केट यहाँ पे वॉलाटाइल है और मार्केट इस पे रिएक्ट जो है वो ऑलरेडी कर रहा है। तो क्या रिएक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं ये हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो भी कंट्रीज हैं कमोडिटी को लेके बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव कंट्रीज है, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो। यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो ऑयल में यहाँ पे हम लोगों ने गिरावट आता हुआ देखा है। और $66 से WTI वो यहाँ पे 61-62 डॉलर के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बेयरिश प्रेशर है, लग रहा है कि रशिया से अगर सप्लाई साइड स्मूथ होता है तो ऑयल पे एक जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखेगा। अगर ट्रम्प ने जैसा कहा कि जेलेंस्की टू एग्री टू क्विक सेटलमेंट, अगर ये होता है तो फिर एनर्जी पर से थोड़ा सा दबाव और बढ़ता हुआ दिखेगा। और हम लोग प्रेशर आता हुआ क्रूड में भी देख सकते हैं, प्लस हम लोग नेचुरल गैस में भी देख सकते हैं। दूसरी बात रही कि किस तरीके से रिएक्शन आ सकता है गोल्ड और सिल्वर में। तो ये मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि सिल्वर जो है अब एक बार फिर से बढ़ती हुई कमोडिटी नजर आ रही है। और सिल्वर में मुझे लग रहा है आप यहाँ पे मूव आता हुआ देख सकते हैं। यूएस गोल्ड जो है, स्पॉट गोल्ड जो है, वो 0.48% बढ़ा हुआ है। फ्यूचर्स का गोल्ड वो भी 0.48% बढ़ा हुआ है। 16-16 डॉलर का यहाँ पे राइज आता हुआ दिख रहा है। हमारा गोल्ड जो है वो भी करीब करीब 1 लाख के टेरिटरी में फिर से जाता हुआ दिख रहा है। और सिल्वर यहाँ पे 38.21, मैंने आपको कहा था कि $38 काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। जब तक इसको ब्रीच करके क्लोजिंग नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती है, तब तक बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउनसाइड मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। और नेक्स्ट जो है वो $37 के करीब है। अगेन सिल्वर एक अपसाइड के करीब आया है और वहां पे ट्रेड हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव है कि डायरेक्शंस में यहाँ पे ट्रेड होने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से एक सेफ सेवन बाइंग जो है वो निकल के आ रही है गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव डील नहीं होना। दूसरा चीज है कि इस हफ्ते में फ्राइडे को एक इवेंट रिस्क है, और ये है फेडरल रिजर्व का जैक्सन होल सिंपोजियम, जो कि गाइड करेगा कि सितंबर में अब यहाँ पे रेट कट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ये तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, टूल भी बता रहा है, लेकिन कितना होना चाहिए, 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। दूसरा चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, आपका अटेंशन लेना चाहूंगी। आईएनआर यहाँ पे 10 पैसा अप्रिशिएट हुआ है। तो अपना बाजार थोड़ा सा यहाँ पे एक दबाव के साथ ट्रेड हो सकता है, लिमिटेड मूव होगी। बेस मेटल में आज बड़ी गिरावट है। बेस मेटल में अगर आप देखेंगे तो 4 रुपए यहाँ पे जिंक गिरा हुआ है, लेड में गिरावट है, एल्यूमिनियम में गिरावट है, गिरावट आपको कॉपर में भी है। ये क्यों गिरावट आ रही है इसको देखते हैं हम। एल्यूमिनियम जो है वो प्रेशर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि 18 अगस्त यानी कि आज का दिन, यहाँ से जो टैरिफ है यूएस का चाइना पे स्टील और एल्यूमिनियम पे 50% का, तो 50% जो टैरिफ है आज से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो इसकी वजह से शंघाई और लंदन दोनों जगह पे ही एक प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिख रहा है, और इसका ही इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिख रहा है लेड पे,
कॉपर पे और बाकी कमोडिटी पे भी इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 18 अगस्त से ये यहाँ पे इफेक्टिव हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ न्यूज थे जिसको मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही थी। इसके बाद आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का। आजकल कोई बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं है, आपको ध्यान देना होगा कि आज के मीटिंग का क्या होता है। वेंसडे पे हमारा यहाँ पे आएगा यूरो जोन का सीपीआई डेटा है, यूके का सीपीआई डेटा है, और दोनों ही यहाँ पे एक तो अनचेंज रहने की उम्मीद है यूरो जोन का, लेकिन यूके का बढ़ के आने की उम्मीद है। फिर आपको एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है, ये वेंसडे है, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम 21 अगस्त को आना, जो कि बढ़ के आने की उम्मीद है। और फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ये यहाँ पे घट रहा है, ध्यान रखेंगे। और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डेटा या इकोनॉमिक डेटा घटता है तो गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग आती है, ये भी हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई भी थोड़ा सा यहाँ पे वीक हो रहा है। एक्जिस्टिंग होम सेल्स अगर देखेंगे ये भी वीक होकर आने की उम्मीद है। जर्मन का जीडीपी माइनस में था, -0.1%, ये -0.1% की ही एक्सपेक्टेशन है। और फ्राइडे फाइनली फेड चेयर पॉवेल की स्पीच है, ये सबसे बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए। चलिए, ये तो अपडेट था, क्योंकि वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग डे है तो मुझे डिटेल में बताना पड़ता है कि क्या क्या यहाँ पे अपडेट्स है थ्रू आउट द वीक। अब जल्दी जल्दी यहाँ पे बात कर लेंगे ट्रेडिंग लेवल्स की। और इसके साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, एक छोटा सा वीडियो आज या कल में मैं कोशिश करूंगी आज ही डालूं निकल पे। निकल नए रंग रूप के साथ फिर से यहाँ पे लॉन्च हुआ है 18 अगस्त से। क्या खासियत है इस कॉन्ट्रैक्ट में, मैं 2-3 मिनट, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी, वो आप जरूर देखिएगा। और निकल में ट्रेड आप क्यों करें, तो मुझे लग रहा है कि अगर सिल्वर और बैटरी मेटल्स को आपको ट्रैक करना है, तो अगर आप निकल में ट्रेड करते हैं तो वो दोनों चीजें आपको यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैक होती हुई नजर आएंगी, आप कवर कर सकते हैं मूवमेंट को। तो बिना देरी किए हुए आप चलते हैं सीधा सीधा ट्रेडिंग लेवल्स पे। ट्रेडिंग लेवल्स में अगर देखा जाए तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। और उम्मीद है कि नीचे एक तो इसने बेस बनाया है और अपसाइड में 3455 के करीब एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ यूएस गोल्ड फ्यूचर्स की। अपना जो बाजार है, अपना बाजार यहाँ पे अगर ट्रेड हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि 1 लाख से ऊपर आने की ये कोशिश करेगा, लेकिन बिल्कुल ही रेंज में है बिकॉज ऑफ आईएनआर। और 20 डेज के मूविंग एवरेज से ये ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड है करीब करीब 1 लाख 200 से लेके नीचे का जो लेवल बनेगा 99,600 का बनेगा। और फिलहाल फिलहाल अभी तो दायरे में है, लेकिन एक पॉजिटिव मूव ले सकता है। सिल्वर 38.25 है यहाँ पे सेंट्स ट्रेड हो रहा है। और सिल्वर मुझे गोल्ड से बेहतर लग रही है, ये कमोडिटी है। मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ये जो इसका रिसेंट का रेजिस्टेंस है $38.8, ये ध्यान रखिएगा, $38.8 वहां तक जा सकती है। और हमारे बाजार में बिल्कुल ही रेंज में है, तो इसका जो सपोर्ट बनता है, ये सपोर्ट 1,13,000 के करीब बनता है, जो कि आज के दिन का एक सपोर्ट हो सकता है अहम। और जो रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 1,15,500 का, यानी कि 1,500 का अपसाइड का मूव एक्सपेक्टेड है, 1500-1600 का। और नीचे में लग रहा है कि अगर नीचे आता है तो 500, 700, 800 की गिरावट जो है, 800 तक का गिरावट आप मान के चल सकते हैं, जो कि अनलाइकली है। आज के दिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो बायस है वो अपसाइड का है। आज मैंने टेलीग्राम पे दिया था कि यूएस ऑयल जो है वो एक गैप डाउन ओपनिंग देगा, क्योंकि एक रिएक्शंस तो फ्राइडे को देखने को मिला हमारे मार्केट में, ये रिएक्शंस थर्सडे के बाद सीधा सीधा मंडे को देखने को मिला है। तो जो कमोडिटी आपको ट्रेड हो रही थी दायरे में 65-66 की, वो अब ट्रेड हो रही है $62 पे। $60 आपको मैंने ऑप्शन चेन में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अहम सपोर्ट है, प्राइस है क्रूड ऑयल का, और वहां से वापसी होना चाहिए। उससे नीचे मुझे क्रूड ऑयल फिलहाल फिलहाल में नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उसके हिसाब से अगर एमसीएक्स को देखा जाए, एमसीएक्स में जो सपोर्ट है वो आपको रहेगा, वेंसडे का लो था जो था 5419 का, इसको आप सपोर्ट मान के चलिए 5419 के करीब। और जो रेजिस्टेंस रहेगा ये 5580 का यहाँ पे हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि अब निचले स्तर से हल्की बाइंग दोनों ही मार्केट में आएगी, क्योंकि गैप को फिल करना है। नेचुरल गैस अगेन 3 दिन का अपसाइड के बाद इस कमोडिटी में फिलहाल दम नहीं है, और थोड़ा भी पॉजिटिव मूव आता है तो रशियन गैस का एंट्री जो है वो यूरोपियन मार्केट में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मिलता हुआ दिख रहा है, ये 2.7 तक जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारी मार्केट 248 के करीब है, वहां पे मुझे लग रहा है कि 248 का जो एक जो लेवल है, सपोर्ट है,
240 वाला, 239 वाला वो ये टच कर सकता है, इस पे ध्यान रखना होगा। जिंक में ऑलरेडी फॉल है, नेक्स्ट फॉल मुझे लग रहा है कि 264 तक का आ सकता है, 264, 264.5। लेड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे 179 तक आ सकता है। एल्यूमिनियम एक अभी बेयरिश कमोडिटी हो सकती है क्योंकि टैरिफ लगा है, तो बेयरिश में कितना, 250, मुझे लग रहा है कि 2 सवा 2 रुपए तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे आनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कॉपर 885 ट्रेड हो रहा है, इसमें अगर प्राइस फॉल आता है तो 880 से लेके आपको नीचे 876 तक एक फॉल जो है वो आता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे स्पाइसेस काउंटर की। स्पाइसेस काउंटर आज थोड़ा मुझे वीक लग रहा है, 13,100 के करीब मुझे लग रहा है कि टर्मरिक नीचे में आ सकता है, थोड़ा सा दबाव है। अगर जीरा की बात की जाए तो एक सपोर्ट ये कमोडिटी बना रही है यहाँ पे। अगर सब ये कमोडिटी थोड़ा सबसाइड लेती है तो मुझे लग रहा है कि 1,000-1,200 तक का जो एक अपसाइड है वो आता हुआ हम देख सकते हैं जीरा में। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड का मामला है वो थोड़ा सा है अभी जीरे में, नीड बेस्ड बाइंग हो रही है। एक बार रैली अगर यहाँ पे पकड़ा तो पहला जो मूव आएगा वो अपसाइड का वो 19,500 के करीब रहेगा, और दूसरा जो होगा वो 20,200 के करीब जा सकता है। तो डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है। और धनिया की बात की जाए तो मुझे लग रहा है 7900 तक का मूव आता हुआ देख सकते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम ने एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और ये फिबोनाची के लेवल्स को फॉलो कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से अपसाइड आता है तो 5247 फिर से, 5243 तो यहाँ पे ट्रेड हो ही रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे 5325 आता हुआ देख सकते हैं। और ग्वार गम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा इसने एक नीचे से एक अपसाइड लिया है। नेक्स्ट हम 10,045 वाला लेवल फिर से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्वारगम में। कैस्टर सीड अब यहाँ पे एक फॉल के बाद, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन एरिया बहुत ज्यादा इस बार बढ़ा है, तो उसका भी एक प्रेशर आ रहा है। और अगस्त सितंबर में इसकी क्रशिंग अच्छी होती है, तो कभी भी आपको लगेगा कि एरिया ज्यादा है तो वो तो अगले साल के लिए है, लेकिन क्रशिंग बढ़िया है तो मुझे लग रहा है कि इसका भी एक पॉजिटिव स्टैंड है। और हर लोअर लेवल पे थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे आती हुई दिख सकती है, तो 6657 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ संभल सकता है। जबकि कोकूड में जो अभी लेवल आ रहा है 3333, और अपसाइड इसमें आ सकता है 3400 तक का। तो ये आज का अपडेट है, होप सब आपको पसंद आएगा। इसको शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा जो भी क्वेरीज है आपको। और आज मैंने गोल्ड और सिल्वर का वो नहीं बताया। अभी तक तो मैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ले रही हूँ सिल्वर का, काफी क्वेरी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट को मेंशन करें, और इसके हिसाब से जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करूंगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।